साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए विपक्ष पूरा दम लगा रहा है। 28 दलों को अपने साथ जोड़ भी लिया, लेकिन उसके बाद सवाल उठता है कि क्या विपक्ष में इसके बाद भी वो दम है कि वो अपने दम पर मोदी की कुर्सी को हिला सके। इन तमाम घटनाक्रम के बीच बीजेपी ने भी एक दांव खेला, राजभर को अपने साथ जोड़ने का। जिस वक्त राजभर को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा, अपने खेमे में शामिल किया, हर किसी के जहन में एक बड़ा सवाल था कि भाई राजभर से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है। तो जनाब, हो सकता है, और फायदा भी एक या दो सीटों पर नहीं, कम से कम 18 सीटों पर राजभर बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। मतलब विपक्ष मोदी मोदी करता रह गया और मोदी ने विपक्ष के साथ यूपी में बड़ा खेला कर दिया। बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों को जीतने का प्लान बना लिया है। उसके लिए राजभर को 25 चुनिंदा सीटों पर खास जिम्मेदारी दी जाने वाली है। अब आप पूरा समीकरण समझिएगा। यूपी में राजभर समाज लगभग 4% है, लेकिन यूपी की 25 लोकसभा सीटों पर राजभर समुदाय हार और जीत को तय करता है। इनमें से भी 18 लोकसभा सीटों पर राजभर बहुत ज्यादा मात्रा में है और अपने दम पर उम्मीदवार की हार और जीत को निर्धारित करते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने 19 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान पर उतारे थे। हालांकि राजभर की पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली थी, लेकिन 8 सीटों पर उनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आए थे। राजभर के 19 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 3 लाख के आसपास वोट मिले थे। इन आंकड़ों से साफ है कि ओम प्रकाश राजभर अपने दम पर तो चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन अगर वो किसी के साथ चले जाएं तो फिर वो उस पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। बस यहीं पर बीजेपी ने दांव खेल दिया और यहीं पर बीजेपी ने राजभर को अपने साथ शामिल कर लिया। राजभर वोट बैंक भी बसपा की तरह कट्टर है। अगर ये वोटर बीजेपी के साथ जुड़ जाए तो पूर्वांचल का किला बीजेपी फतह कर सकती है। साल 2019 के चुनाव में जौनपुर जिले की मछली शहर और बलिया जैसी सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। उस वक्त पूर्वांचल की 7 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 50,000 वोट से कम रहा था। जौनपुर जिले की मछली शहर लोकसभा सीट से बीजेपी के भोलानाथ महज 181 वोट से जीते थे। तो वहीं इस सीट पर दूसरी तरफ राजभर के उम्मीदवार राजनाथ को 11,223 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। बलिया लोकसभा सीट का भी हाल कुछ इसी तरह का था। यहां से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त 15,519 वोट से जीत पाए थे और राजभर के उम्मीदवार को यहां पर 35,900 वोट मिले थे। लेकिन बीजेपी के लिए टेंशन विधानसभा चुनाव 2022 के बाद खड़ी हो गई थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भले ही अपने दम पर जनादेश प्राप्त कर लिया हो, लेकिन सपा ने पूर्वांचल के 3 मंडलों में वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ के 10 जिलों में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसका परिणाम रहा कि भाजपा सपा के बीच मुकाबला लगभग बराबरी पर छूटा था। भाजपा और उसके गठबंधन ने जहां 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन ने 31 सीटों पर विजय हासिल की थी। इस बात को देखते हुए पूर्वांचल में राजभर बीजेपी के लिए किंग मेकर का काम कर सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ था। 2024 चुनाव से पहले जातीय आंकड़ों के गणित को समझते हुए बीजेपी को पता था कि अगर राजभर उनके साथ 2024 के चुनाव में आएंगे तो उसका असर विपक्ष पर जरूर पड़ेगा और बीजेपी को 80 सीटें जीतने का सपना पूरा हो सकेगा। इसलिए राजभर की गाली खाने के बाद भी बीजेपी ने उन्हें अपने खेमे में शामिल कर लिया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जानती है कि पीएम मोदी की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर ही जाएगा। यूपी में बीजेपी जितना बेहतर प्रदर्शन करेगी, उसके लिए उतना ही और बाकी राज्यों में आसानी होगी, क्योंकि बाकी राज्यों में बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पूर्वांचल में बीजेपी को फतह करने के लिए राजभर की सख्त जरूरत थी। तो राजभर को लेकर आपको क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि राजभर से बीजेपी को फायदा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।